हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो एक और नया आईपीओ आने वाला है। जैसे कि वापस लग रहा है कि आईपीओ की सीज़न एकदम धुआंधार स्टार्ट हो चुकी है। मेन बोर्ड या एसएमई, लेकिन आईपीओ चल रहे हैं। तो एक और नया आईपीओ ब्रिस्क टेक्नोविजन लिमिटेड। तो चलिए उसकी आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 23 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस जो है वो 156 रुपये पर शेयर है, मतलब फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है गाइस ये। लॉट साइज़ जो है वो 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 8 लाख शेयर्स, करीब 12 करोड़ 48 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से एक भी शेयर्स नहीं आ रहा है। सारे के सारे ऑफ़र फॉर सेल, मतलब ओएफएस के ज़रिए आने वाले हैं। मतलब 8 लाख शेयर्स, 10 की फेस वैल्यू हुई, 12 करोड़ 48 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। सो गाइज, ये जितने भी मतलब 12 करोड़ करोड़ 48 लाख रुपए है, वो सीधा सीधा प्रमोटर्स के पास जाएंगे। प्रमोटर अपना हिस्सा बेच के, मतलब ये पैसे जो है वो कंपनी के अंदर, कंपनी के यूज़, फर्दर यूज़ के लिए, या मतलब कर्जा चुकाने या एक्सपांशन ग्रोथ, ये सब के लिए यूज़ नहीं होने वाला है। सीधा सीधा प्रमोटर्स के पास जाएंगे। अब मतलब ये 12 करोड़ 48 लाख रुपए जो है, तो समझ लो कि प्रमोटर उसका जो भी करे, खर्चा करे, प्रॉपर्टी ले, यूज़ करे, मतलब फॉरेन ट्रिप्स लगाए, समझ काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब तो सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 29 जनवरी 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, मतलब अगर आपने इस आईपीओ में मतलब अप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको जो है 30 जनवरी 2024 को मिलेगी। और आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 30 जनवरी 2024 को ही। लिस्टिंग डेट 31 जनवरी 2024 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 जनवरी 2024 को है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाला है। मतलब गाइज, ये एक एसएमई आईपीओ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। तो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। तो इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 20 लाख है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो भी 20 लाख ही है। अब यहाँ पर नंबर जो है ये 20 लाख वो सेम इसलिए है क्योंकि एक भी शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ ही नहीं रहा है। हमने देखा पूरे 8 लाख शेयर्स जो है वो सीधे सीधे ऑफर फॉर सेल है, इसलिए ये सेम फिगर है। मतलब अगर फ्रेश इश्यूज़ होते तो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू में से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू के जो नंबर ऑफ ये है वो माइनस करेंगे तो फ्रेश इशू मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं। मार्केट मेकर पोर्शन 40,000 शेयर्स एन सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे है। मतलब जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन है, एक तरह से मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो। सो रिटेल कैटेगरी में अगर आप हो गाइस, तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आएंगे, 1,24,800 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,600 शेयर्स आएंगे और 2,49,600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मतलब कट होंगे, अगर आपका आईपीओ लगेगा तो कट हो जाएंगे, नहीं लगेगा तो रिफंड मिल जाएगा। रिटेल रिजर्वेशन में रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो गाइज, अब यहाँ पर प्रमोटर्स देखेंगे तो प्रमोटर्स जो है वो शंकर नारायण रामा सुब्रमण्यन एंड गणपति चित्तरंजन केनाकरे, ये दो जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 59.99% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 59.99% हो जाएगी। अभी तकरीबन सारा स्टेक जो है, मतलब कंपनी का टोटल हिस्सा इनके पास है। गाइज, याद रहे ये एक एसएमई आईपीओ है, तो वो रिस्क फैक्टर रहेगा, तो सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। हालांकि मैंने जो आपको पहले थोड़ा बोला एक मतलब ये कंपनी के बारे में कि सब पैसे जो है वो प्रमोटर्स के पास जा रहे हैं, तो मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं था कि भाई मैं नेगेटिव इमेज डाल रहा हूँ करके। एक जनरल सी बात है कि
एसएमई आईपीओ, एसएमई कंपनीज छोटी होती है, रिस्क प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आप पूरी मतलब मतलब आपका पर्पस क्या है वो आप देखना कि भाई लिस्टिंग गेन है या वाकई में कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो वो क्लैरिटी आपको रहेगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा गाइस। और हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या ही ना ही मैं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के आप कर सकते हो। बट एक ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। सो गाइस, अगर बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो मार्च 2007 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। ब्रिस्क टेक्नोविजन लिमिटेड इज़ अ कंपनी that specializes in providing information technology solutions to corporate clients in India. सो बेसिकली यहाँ से पता चल जाता है कि कंपनी का आईटी बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब काम है, एक आईटी कंपनी है। तो कि द कंपनीज मेन फोकस इज़ टू ऑफर थर्ड पार्टी हार्डवेयर प्रोडक्ट सच एज सर्वर्स, डेस्कटॉप्स, personal computers and laptops, as well as third party software to Indian corporate customers. In addition, they also provide other services including design, supply, and installation of data centers, enterprises, networking management, email management, system integration, and annual maintenance contracts for hardware and system maintenance, monitoring, and managed services. Over the last three financial years, the company has shifted its focus towards offering more service offering, right? तो थोड़ा और भी कुछ सर्विस देने वाला है। और कंपनी के पास अभी तक 119 एम्प्लॉय है जो कि ये काम कर रहे हैं अलग अलग मतलब उनके सेक्टर, मतलब डिविजन्स में, जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, secretarial and accounting functions according to their designated duties. The कंपनी के जो क्लाइंट है वो क्लाइंट में सारस्वत बैंक, इप्का लेबोरेटरीज, डीएनएस बैंक, अंबरनाथ, जय हिंद कोऑपरेटिव बैंक, भारत गियर्स, एसवीसी बैंक, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीरो, वोकहार्ट, जोरास्ट्रियन बैंक, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल। तो ये कुछ कंपनी के क्लाइंट्स है जो उनका मतलब जो भी आईटी बेस्ड कंपनी काम करती है गाइस। और कंपनी के ऊपर अभी तक ऐसा दिखा रहा है 2024 के हिसाब से डेट नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। हालांकि फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं जो यहाँ पर है, तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स यहाँ पर दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर जो है वो लैक्स में है, मैं आप मतलब इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट जो है वो 14 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 15 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 6 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास है। और बोरोइंग्स का तो बॉक्स ही नहीं दिया है, मतलब भले ही डेट फ्री है लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी मतलब देना चाहिए, ठीक है। अभी जब है ही नहीं तो देंगे क्यों, वो भी एक बात है। बट होती तो है नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनियों की एक जो फॉर्मेट होता है उस हिसाब से। एनीवेज, आप यहाँ पर नीचे देख पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये मतलब सारे फिगर्स इन लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया, क्योंकि जब भी आप इन जनरली कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हो और अलग अलग वेबसाइट पे आप जब आई मीन थोड़ा रिसर्च करते हो तो जो फाइनेंशियल्स पढ़ने के टाइम पे आपने जनरली ऐसा देखा होगा कि फिगर्स जो है ना वो करोड़ में होते हैं, तो वो हमको एक यूज टू प्रैक्टिस होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 करोड़ रुपए के आसपास है गाइस। छोटी कंपनी है, ऊपर से सारे के सारे ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आ रहे हैं। प्रमोटर्स अपना मतलब करीब करीब मतलब 35-40% का हिस्सा जो है वो बेच रहे, क्योंकि 99.99% तो अभी है। बेच के कितना मतलब शायद 59 समथिंग 59 को इतना मतलब मोर देन 35% तो स्टेक मतलब जो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए बेच रहे। मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैं ये आईपीओ में अप्लाई मतलब मेरी तो सोच विचार इतना नहीं है अभी तक के लिए गाइस, ठीक है। और क्योंकि रिस्की भी है और सी गाइस मेन बात ये है ना, आपने देखा होगा कि 1 लाख से ऊपर की रकम तो आईपीओ मतलब अप्लाई करने के लिए चाहिए।
और हर एक एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है कि लाख रुपए से ऊपर की ही रकम चाहिए। हाँ, ये बात है कि आईपीओ जो पैसा जो मतलब आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट जो होती है वो वेरी करती है, कभी 1,05,000, कभी 1,15,000, जैसे यहाँ पे 1,00,000 कुछ 20-28,000 समथिंग जो भी है, कभी 1,40,000, तो ऐसे वेरी करती है, बट 1,00,000 से ऊपर की रकम ही चाहिए। तो इट इज़ अ बिग अमाउंट, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में तो 15,000 रुपये में आईपीओ अप्लाई हम कर सकते हैं। सो अमाउंट भी बड़ी है, प्लस कभी कभार कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल आदमी होता है बेचारा, उसका तो 1.5-2 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, थोड़ा 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 करके जमा करके वो मतलब पैसे इन्वेस्ट करता है। दूसरी बात कि जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ है, तो मेन बोर्ड आईपीओ में आपने मानो अप्लाई कर दिया, तो उसमें एक लॉट मानो आ गया फॉर एन एग्जांपल, तो अब जब आपको शेयर बेचना है तो आप एक 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 सिंगल सिंगल शेयर बेच सकते हो। ऐसे में स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 800 शेयर्स का एक लॉट है, राइट? तो उस हिसाब से मानो आपके पास लॉट आ गया, अब आपको जब बेचना है तो आपको बेचना भी लॉट में ही पड़ेगा, सिंगल सिंगल नहीं बेच सकते। हाँ, लिस्टिंग के बाद लॉट की साइज़ चेंज हो सकती है, मानो 800 से 700 का एक लॉट हो गया, ये पॉसिबिलिटी है, बट जो भी जाएगा लॉट में जाएगा। तो अगर सक्सेसफुल हो गया आईपीओ, अच्छी लिस्टिंग गेन मिल गई, तो आपके पैसे मतलब ताबड़तोड़ डबल बन भी सकते हैं, समझ रहे हो? और नहीं चला तो ये वैल्यू ज़ीरो भी कब हो जाती है पता नहीं चलता है गाइस। सी मतलब दोनों तरफ की रिस्क है मार्केट में, देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में हमेशा आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, मार्केट ऑलवेज इज़ अ रिस्क। बट द थिंग इज़, आप बढ़िया कंपनी चुनोगे, अच्छे से थोड़ा अपने हिसाब से रिसर्च करके पैसे लगाओगे, तो मतलब इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएटिंग जो है वो बढ़ जाती है। बस इतना सा एक फ़र्क है गाइस। एंड सो बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइज। एंड अगेन, मैं आपको कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट दिस इज़ अ काइंड मतलब दिस इज़ माई एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने भी मेरा भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि भाई ऐसे ही अट्रैक्ट होके या फिर ग्रीड में कोई जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और मानो कि 5-10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, फटाक से वो सीधा मतलब सच में ज़ीरो हो जाते हैं। वो ज़ीरो होएंगे, जब मतलब होंगे तो फील होता है कि शिट यार नहीं करना चाहिए था, तो वो फिर पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो रेदर देन कि थोड़ी बढ़िया कंपनी हो, तो हमको कॉन्फिडेंस है, सालों का कंपनी का रिकॉर्ड है, फंडामेंटली गुड कंपनी है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और एट द सेम टाइम अगेन गाइज, छोटी कंपनी है इसलिए ये भी नहीं है कि भाई कंपनी बकवास है उसमें मतलब पढ़ो ही मत, नहीं, वो बात भी नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली ही एक दो एसएमई आईपीओ ही है जो बहुत ताबड़तोड़ सक्सेसफुल हो गए। जैसे उसमें एक नाम जो मुझे याद है, द्रोणाचार्य करके एक आईपीओ आया था, 50 रुपये के आसपास आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट थी पर शेयर, मतलब लॉट में ही होता है वो भी, लेकिन तो वो आईपीओ लिस्टिंग हुआ, मतलब डबल ट्रिपल पैसा बना दिया था, क्योंकि ड्रोन रिलेटेड बिजनेस था, और ड्रोन सेक्टर तो ट्रेंड ही है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाला भी सेक्टर है, तो उस हिसाब से वो चल गया। तो और कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, और कंपनी मतलब अब देखो, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एसएमई है तो एसएमई में ही रखे रहते हैं। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, उस हिसाब से आप थोड़ा सोच समझ के जस्ट वैल्यू योर मनी। ओके गाइस, तो चलिए ये आई मीन ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते, तो कि 31 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आर जो है वो 41.56% है। आर ओ सी 54.71%, डेट टू इक्विटी 0.03, आर ओ एन डब्ल्यू 41.56, PBV मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 0 है। EPS प्री IPO 9.95, पोस्ट IPO 15.25, PEX प्री IPO 15.69, पोस्ट IPO 10.23 है। और ये जो नीचे नोट में गाइस, ये जो EPS प्री IPO और पोस्ट IPO की एक कैलकुलेशन है, जो यहाँ पे मतलब कैसे कैलकुलेट किया गया है उसकी थोड़ी बात करिए। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में तो मतलब एक्चुअली बेसिकली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं इतना, क्योंकि एक भी पैसा कंपनी के अंदर तो जा नहीं रहा, सारे के सारे प्रमोटर्स के पास है। तो बेसिकली यही है कि मार्केट में लिक्विडिटी फैला रहे, ताकि जो कोई भी ये कंपनी का हिस्सा बनना चाहता है, मतलब रिटेलर्स में या कोई इंस्टीट्यूशन, तो ओपन मार्केट से हमारे शेयर्स खरीद के उसके पार्टिसिपेट करो। सो बेसिकली
ये एक मोटा मोटी मकसद ये है, दूसरा भी छोटा मोटा होगा बट यही है गाइस। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और बेल का बटन हिट करिए। आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए मेरी चैनल और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए एंड सपोर्ट मी माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।